जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, इनफर्टिलिटी है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में 2.8 अप्रोक्सीमेटेड डेथ्स हैं जो कि ओबेसिटी की वजह से होती है, जिसमें कि चिल्ड्रंस और एडल्ट दोनों ही इंक्लूडेड हैं। सो ओबेसिटी कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक सीवियर प्रॉब्लम है। इसके बारे में लोग अभी इतना अवेयर नहीं है। ये चिल्ड्रंस के लिए यूज किया जाता है या फिर वो पेशेंट्स जो बेड पे हैं या उठ नहीं सकते उनके लिए। नमस्कार, मैं हूँ डायटीशियन प्रतीक्षा। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ओबेसिटी यानी कि हमारी बॉडी में ओवरवेट किन किन रीजन से हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि ओबेसिटी के बाद जो हमारी बॉडी में सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं और हम उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इवन डॉक्टर की हेल्प से और बिना डॉक्टर की हेल्प से भी हम उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओबेसिटी की वजह से या ओवरवेट की वजह से हमारी बॉडी को कौन कौन से हेल्थ इश्यूज से सफर करना पड़ता है, जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, इनफर्टिलिटी है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे आपके आसपास का सोशल एनवायरनमेंट है या जैसे भी आपके फैमिलीज हैं वो प्रेशर डालते हैं, आपको गिल्टी फील कराते हैं या शेम फील कराते हैं कि आप ओबीज हैं या आपका जो ओवरवेट है वो आपके लिए ठीक नहीं है। ये रीजंस भी हैं जिसकी वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस होता है। इससे अलग सिर्फ इंडिया में ही जो 30% पॉपुलेशन है वो ओबेसिटी के शिकार है। कह सकते हैं कि ओबेसिटी की वजह से उनकी बॉडी में और भी हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। इससे अलग ऑल ओवर वर्ल्ड में 2.8 अप्रोक्सीमेटेड डेथ्स हैं जो कि ओबेसिटी की वजह से होती है, जिसमें कि चिल्ड्रंस और एडल्ट्स दोनों ही इंक्लूडेड हैं। सो ओबेसिटी कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक सीवियर प्रॉब्लम है। इसके बारे में लोग अभी इतना अवेयर नहीं है। ओवरवेट होना इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए आगे चल के। अब हम देखते हैं कि हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं और इसके कौन कौन से पैटर्न है मेजर करने के। सबसे पहले है बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। बॉडी मास इंडेक्स होता है जिसके थ्रू हम अपना ओवरवेट पता कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रेंजेस होते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा वेट है इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट पर मीटर स्क्वायर। उसके थ्रू हमारी जो रेंजेस आती हैं उसको हमारा एक चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम ओवरवेट हैं, ओबीज हैं या ओबीज की कौन सी ग्रेड में आते हैं। जैसे कि इसके नॉर्मल रेंजेस हैं 18.5 टू 22.9, ओवरवेट है 23 टू 24.9 एंड 25 से अबव आते हैं ओबीज में। अब ओबीज में भी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होते हैं। तो ओबीज के ग्रेड 1 में आते हैं 25 टू 29.9 पर मीटर स्क्वायर, ग्रेड 2 में आते हैं 30 टू 40 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर एंड अबव 40 आते हैं हमारे ग्रेड 3 में। इस तरीके से हम लोगों को आइडिया लग सकता है कि हम लोग ओबीज में आते हैं या किस ग्रेड में आते हैं या ओवरवेट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमईसी, जिसे हम मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस भी बोलते हैं। ये हमारे बॉडी का जो मसल फैट होता है उसे मेजर करता है। ये बहुत क्विक और सिंपल मेथड है मेजरमेंट का। ये स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए यूज किया जाता है या फिर वो पेशेंट्स जो बेड पे हैं या उठ नहीं सकते उनके लिए। जो आपका शोल्डर और एल्बो के मिड यानी कि शोल्डर और एल्बो के मिड का जो सर्कमफ्रेंस है वो मेजर किया जाता है। फिर जो इसके पैरामीटर्स हैं जो चिल्ड्रंस और एडोलसेंट के लिए हैं, वो मेल्स के लिए हैं 21.2 सेंटीमीटर टू 29.8 सेंटीमीटर। इससे अबव आते हैं ओबीज या ओवरवेट में। फीमेल्स के लिए हैं 21.2 सेंटीमीटर टू 26.7 सेंटीमीटर। इससे अबव वो आते हैं ओबीज में। साथ ही एडल्ट्स के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए ही 26.1 सेंटीमीटर होता है। इससे अबव वो ओबीज में आते हैं या ओवरवेट में आते हैं। ये था एमयूएसी। नेक्स्ट आता है वेस्ट सर्कमफ्रेंस। ये आपका जो एब्डोमेन के अराउंड फैट होता है उसे मेजर करने में हेल्प करता है।
इसको मेजर करने के लिए आपको एक इंच टेप आपका जो नेबल है उससे थोड़ा सा ऊपर उसको मेजर करना है। जो इसके मेंस के पैरामीटर है ओवर 40 इंचेस या 102 सेंटीमीटर से अबव आते हैं ओबीज या ओवरवेट, एंड फीमेल्स के लिए है 88 सेंटीमीटर यानी कि 35 इंचेस से अबव आते हैं ओवरवेट। नेक्स्ट आता है वेस्ट टू हिप रेशियो। ये हमारा एब्डोमेन और हिप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके लिए जैसे हमने वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस में मेजरमेंट किया है वैसे ही वेस्ट का मेजरमेंट करना है। सो इसका रेशियो लेने के लिए हमें वेस्ट इन सेंटीमीटर्स या इंचेस डिवाइडेड बाय हिप, आपको दोनों का सेम लेना है, या तो इंचेस में या सेंटीमीटर में। तो जो हमारा रेशियो निकलेगा उसको हमें चार्ट के थ्रू मेजर करना है। वुमेन्स में है 0.81 टू 0.85 नॉर्मल रेंजेस, मेंस में है 0.96 टू 1.0 नॉर्मल रेंजेस। सो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ये जो रेंजेस थे, ये जितने भी पैरामीटर्स और मेजरमेंट्स थे, ये सब हमें ये बताने में हेल्प करेंगे कि हमारी बॉडी नॉर्मल है या हमारा वेट और फैट नॉर्मल है या ओवरवेट है या ओबीज के कौन से ग्रेड में आते हैं। अगर आप ओबीज या ओवरवेट में है तो आप बहुत ही जल्द काफी सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि जब आपको पता चलता है तो या तो आप किसी डॉक्टर से या डाइटिशियन से कंसल्ट करें। इससे अलग कुछ क्लिनिकल टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू भी हमें पता चलता है कि हमें ओवरवेट के साथ साथ और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है या ओवरवेट की वजह से और भी हमारे पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिसके लिए हमें डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर से काउंसलिंग जरूरी है। लिपिड प्रोफाइल जो कि कोलेस्ट्रॉल के लिए होता है, HbA1c या फास्टिंग या रैंडम ब्लड शुगर लेवल टेस्ट जो कि डायबिटीज के लिए होता है, LFT जो कि लिवर फंक्शनिंग टेस्ट होता है। इससे अलग TFT जो थायराइड के लिए होता है, ECG यानी कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम उसके लिए टेस्ट होता है, एंड ग्लूकोज लेवल टेस्ट होते हैं। ये क्लिनिकल टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी का हेल्थ प्रॉब्लम्स पता कर सकते हैं कि ओबेसिटी की वजह से, ओवरवेट की वजह से हमारे और कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इफेक्ट हुए हैं। तो अगर आपको इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, आपको डॉक्टर से, डाइटिशियन से कंसल्ट करना होगा, साथ ही आपको एक्सरसाइज, डेली एक्टिविटी, अपना डेली रूटीन चेंज करना होगा। साथ ही जिनका ओवरवेट ज्यादा होता है या जो ओबेसिटी की ग्रेड सेकंड थर्ड में भी आते हैं तो उनके लिए डॉक्टर सर्जरीज प्रिस्क्राइब करते हैं या मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जरूरी है आप डॉक्टर से कंसल्ट करें इन केस अगर आप ज्यादा ओवरवेट या ओबीज हो रहे हैं, क्योंकि ये एक सीरियस इशू है, इसको लाइटली नहीं लेना है। थैंक यू।